देखिए, लोगों की मोहब्बत जो मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती है। आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, ये जो मोहब्बत औरंगाबाद की नहीं हिंदुस्तान की जो आवाम देती है, हम उनके एहसानमंद है। और एक यकीन, एक भरोसा जो होता है लोगों का, वो यकीन और भरोसा है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, इनकी आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं। शायद इसी का नतीजा है कि वो आज हमारा जन्मदिन इतने जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। सर साहब, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे खासदार आए और चले भी गए, लेकिन आज जो औरंगाबाद शहर और अपने शहर का जो हाल हो चुका है, यहाँ पे कोई पुराने हाल नहीं है। यहाँ के आम जनता के मुद्दे उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं है। इस ताल्लुक से क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, कोई नहीं है उसके अंदर। हमने जितनी मेहनत करना था उतनी मेहनत करे थे। उसके अंदर जीत और हार जो भी है उसके अंदर हम अपने रब पर छोड़ते हैं करके ये हमने इलेक्शन के वक्त में भी कहा है और आज भी यही बात को हम दोहरा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है काम करने के लिए आपको ओहदे की ही ज़रूरत रहती है। अब मैं समझता हूँ कि अब ओहदा नहीं है, अब एमपीशिप नहीं है, एमएलए नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे जो काम है वो काम जारी है। लेकिन ठीक है, कुर्सी का एक फ़र्क पड़ता है उसमें, उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं। आप भले ही ओहदा नहीं है आपके पास, लेकिन आज औरंगाबाद शहर के दिलों में राज करते हैं आप। देखिए, ये मेरी खुशनसीबी है और औरंगाबाद की आवाम का एक बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने अपने दिलों में मुझे बसाया है। शायद यही वजह है कि पिछले 10-12 सालों से जो मोहब्बत मुझे मिल रही है, इस शहर में ही नहीं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर लोगों को लगता है कि हमारा अपना आदमी है। शायद इसी वजह से वो इतनी मोहब्बतों से ये करते हैं। सर, जरांगे पाटिल ने बुमरे साहब के ताल्लुक से ये कहा कि उन्हें मामा उन्होंने ही बनाया है, वो 6 नंबर है। देखिए, ठीक है, अब राजनीति के अंदर किसने किसको बनाया है ये अलग बात है। उन्होंने अपने तौर के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिए है, लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है। अब उसमें अब हम गड़े मुर्दे खोद के हम क्या करेंगे उसमें? तो आगे आगे देखेंगे, आगे का सफ़र कैसा होता है करके उसमें बाकी कुछ नहीं। आईआईटी में मंत्रों का पाठ होता है, पीएम खुद उसमें शिरकत करते हैं, क्या ये संविधान के हिसाब से सही है? देखिए, आज बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो है वो किसी देवी देवताओं के तस्वीरें लगे रहती है। पुलिस स्टेशंस के अंदर हम देख रहे हैं उसमें। तो हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर आप जब उस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो आपका कोई मज़हब नहीं होता है इसमें। प्रधानमंत्री भी किसी जाति के नहीं होते हैं। लेकिन अब ठीक है, उनका एजेंडा आपको पता है, हिंदुस्तान को पता चल गया है कि उनका एजेंडा क्या है करके। उस एजेंडे के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर आईआईटी और बनाए, आईआईएम्स और बनाए, तो मेरे हिसाब से सही मानों में मुल्क उस राह के ऊपर तरक्की करेगा अगर आपने और आईआईटी अलग अलग शहरों के अंदर, आईआईएम्स अलग अलग शहरों के अंदर। लेकिन जो है वहाँ पे भी आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जेनजी मूवमेंट जो शुरू हुआ है उसको सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात से 2 नौजवान आते हैं और औरंगाबाद में भूख हड़ताल करते हैं। देखिए, ये मूवमेंट जो हुआ है ये एक तारीख़ी मूवमेंट कहा इसलिए जाएगा कि लोगों के अंदर एक खौफ था, लोगों के अंदर एक ऐसा डर बिठाया गया था कि तुम इसके ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन नौजवान जब सड़कों के ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि हम कोई है तो गैर क़ानूनी काम के लिए नहीं आए हैं, हम अपना हक़ मांगने के लिए आए हैं। और जब वो कामयाब हुआ तो यकीनन सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद तो हराम हुई होगी। अब किसी तरीके से इसको कैसा तोड़ा जाए, इसको कैसा कमज़ोर किया जाए, ये साजिशें अभी शुरू हुई है और तेज़ होने वाली है ये साजिशें। जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन से महरूम रह गए हैं, उनके लिए एडमिशन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2026। इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एडमिशन के लिए स्टूडेंट के मैट्रिक में 35% मार्क्स होना जरूरी है। एडमिशन बिल्कुल फ्री है। हमारे पास मौजूद फैकल्टीज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एडमिशन कंफर्म करने के लिए कांटेक्ट करें। एड्रेस एवरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जतवादा रोड, संभाजीनगर, औरंगाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9823439494